हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आप सब ने भी अब पढ़ा होगा, सुना होगा कि दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी है 2.0, वो कल हमने पढ़ी। जो हमने देखी कि अब नई ईवी पॉलिसी वो लेकर आ रहे हैं, पहले भी आई थी ये पॉलिसी है 2.0। और फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाती है? क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना फ्रेंड्स, वो इन्हीं का ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, ये सब चीज़ें ही आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर को, हमारी जो ग्रोथ को आइडेंटिफाई करेंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, दो रीज़न्स होते हैं इसके। एक तो पोल्यूशन कम होता है, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल्स होते हैं वो पोल्यूशन करते हैं, तो एक तो पोल्यूशन नहीं होगा, ये फर्स्ट बेनिफिट होता है। सेकंड होता है फ्रेंड्स, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमने देखी, क्रूड ऑयल की सप्लाई पर इफ़ेक्ट आया, तो ये चीज़ें भी कम होंगी आने वाले टाइम में अगर हम जल्दी से जल्दी ईवी पॉलिसी को, ईवी व्हीकल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये है तो दिल्ली की पॉलिसी है, लेकिन हम ये मान कर चल सकते हैं, एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में हर स्टेट को, हर मतलब गवर्नमेंट को ये करना ही होगा। ईवी पॉलिसी अपनी लेकर ही आनी पड़ेगी, सो दैट हम स्विच करें, शिफ्ट करें टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर कम हो और एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकें। तो जैसे कि आपने भी पढ़ा ही होगा कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी आई है और उसको कैबिनेट ने नोट दे दी है, मंजूरी दे दी है, टू इन्वेस्ट ₹15,000 करोड़ टू बूस्ट ग्रीन मोबिलिटी। बेसिकली उनका मेजर मोटिव है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना, पोल्यूशन को कम करना। इसी के चलते उन्होंने 15,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जुलाई 1 से जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और ये जो ईवी पॉलिसी है 2.4, ये मेजर पार्ट है और इन्होंने टारगेट किया है, इंश्योर कर रहे हैं कि 95% जो नए व्हीकल्स होंगे, जो रजिस्टर होंगे, वो इलेक्ट्रिक ही होंगे बाय 2027। सो ये जल्दी से जल्दी इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है, जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ होंगे वो रजिस्टर होंगे इन दिल्ली फ्रॉम जनवरी 1 नेक्स्ट ईयर। एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो होंगे वो रजिस्टर होंगे फ्रॉम April 1, 2028 अंडर दिस न्यू ईवी पॉलिसी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप ये पॉलिसी के क्या क्या कंटेंट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। इसको बूस्ट करने के लिए, इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। जैसे कि 30,000 सब्सिडी मिलेगी टू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर परचेजर्स एंड 50,000 सब्सिडी मिलेगी फॉर 3 व्हीलर बायर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ दिल्ली ईवी पॉलिसी। ये क्यों दिया जाता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकरेज किया जाए बायर्स को, परचेजर्स को, ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ करें। अब ये सारे कंटेंट्स क्या हैं, दिल्ली ईवी पॉलिसी में आता क्या क्या है, वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि जो सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी जिसका एक्स शोरूम प्राइस होगा 30 लाख और लेस, ठीक है, और नेशनल कैपिटल में ही वो दिल्ली में ही रजिस्टर होंगी, उनको ग्रांट किया जाएगा 100% रोड टैक्स एग्जेम्पशन एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो ये इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वो ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिसमें 100% टैक्स एग्जेम्पशन दी जाएगी, रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जो मतलब जो लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाय करेंगे उनको सब्सिडी मिलेगी 30,000 पहले साल में, 20,000 सेकेंड ईयर में एंड 10,000 इन द थर्ड ईयर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओनली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज वो रजिस्टर होंगे दिल्ली में इन टिल फ्रॉम जनवरी 1, 2027। और जो रजिस्ट्रेशन नए पेट्रोल और सीएनजी टू व्हीलर्स की होगी विल बी फेस्ड आउट, वो ख़त्म ही हो जाएगी। जो नए पेट्रोल और सीएनजी के टू व्हीलर्स होंगे, विद ओनली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स टू बी रजिस्टर्ड, मतलब पेट्रोल और सीएनजी के टू व्हीलर्स को बिल्कुल फेज आउट कर दिया जाएगा और सिर्फ टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर होंगे फ्रॉम April 1, 2028। इसके लिए हमने जैसे पढ़ाई है, 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अनाउंस की है और ये जो पॉलिसी होगी वो अगले 4 साल में कवर की जाएगी। ये जो पॉलिसी है जुलाई 1 से फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएगी और ये एक स्टेप है कि दिल्ली को पोल्यूशन फ्री किया जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो बायर्स होंगे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के, उनको भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। कैसे? 50,000 पहले साल में, 40,000 दूसरे साल में और जो 30,000 है थर्ड ईयर में, उनको ये चीज़ जो ये इंसेंटिव्स हैं दिए जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, N1 कैटेगरी के जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स होंगे उनको भी परचेज इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू
1 लाख, मतलब कमर्शियल व्हीकल्स में भी मतलब ये जो इंसेंटिव्स हैं ये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो ओनर्स होंगे BS4 व्हीलर्स के और बिलो स्टैंडर्ड, वो स्क्रैप कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने स्क्रैपिंग इंसेंटिव रखा है 1 लाख का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसमें जो EV रिलेटेड इंसेंटिव्स जो हैं वो उसके लिए वो जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप किया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स अब गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही लॉन्च करना है, इंट्रोड्यूस करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करना है, उसकी भी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये डिफरेंट मेजर्स लेकर आएगी दिल्ली गवर्नमेंट। इसके लिए हम देख सकते हैं कि ये जो EV पॉलिसी है गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया, जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं जिनकी प्राइस है 30 लाख तक, वो 50% तक रोड टैक्स का वेवर ले सकते हैं। इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए भी वो इंसेंटिव्स लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि स्टॉक्स कौन से हम स्टडी करेंगे अब इस फील्ड में जिसमें आने वाले टाइम में उन कंपनीज़ को फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये कंपनी बहुत देर से काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट कोई आज का नहीं है, ठीक है, बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। आफ्टर कोविड हमने देख लिया था कि इसकी जो प्रोग्रेस है स्टार्ट हो गई थी। तो टाटा मोटर्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्होंने लिया था, पहले ही एंट्री की थी इस फील्ड में। तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी बहुत एग्रेसिवली इस फील्ड में काम करती है, आप देख के चल सकते हो। TVS मोटर 2 व्हीलर में एक बहुत बड़ी कंपनी, तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड अशोक लेलैंड, ये भी इस फील्ड में काम करती है, कमर्शियल व्हीकल्स में काम करती है। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, आपने देखा भी होगा, लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए आने वाले टाइम में एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जैसे कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक बड़ी कंपनी के लिए भी अगर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन होती है तो वो और भी बड़ी बनने का दमखम रखती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बजाज ऑटो, ये भी इस फील्ड में काम करती है, तो आप इसको भी नोट डाउन करके चल सकते हो। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड JBM ऑटो, ये 2 कंपनीज़ को फ्रेंड्स इकट्ठे स्टडी करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, काम करती हैं। ये पहले भी फ्रेंड्स तेज़ भागी थी क्योंकि यही एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में जो पुराने पेट्रोल डीजल के जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको फेज़ आउट करना है, उसके लिए कुछ फंड्स एलोकेट किए हैं। तो इस न्यूज़ के बाद भी ये 2 कंपनीज़ में बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी। तो ये 2 कंपनीज़ को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में काम करती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, चार्जिंग स्टेशंस के बिना ये कंसेप्ट बिल्कुल इनकम्प्लीट सा लगता है। तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस के लिए कौन सी कंपनीज़ हैं, टाटा पावर, इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। ABB इंडिया और सीमेंस लिमिटेड, ये 2 कंपनीज़ भी एग्रेसिवली इस फील्ड में काम करती हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन करके चल सकते हो। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, ये छोटी कंपनी है फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। प्रॉपरली आप स्टडी करोगे, इसके फंडामेंटल्स देखिए, रेगुलर इस कंपनी को ट्रैक कीजिए, फिर आप जा सकते हो इन्वेस्टमेंट में। और कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि आने वाला टाइम जो है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग्स में देखते रहते हैं। पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स में हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी जो है डिटोरेट ही होती जा रही है डे बाय डे। ग्रीनरी कम है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट होता जा रहा है। तो इसको अब प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो आने वाले टाइम में यही फ्यूचर हैं, और अब इन चीज़ों में, इन सेगमेंट्स में जा सकते हो, इनको स्टडी कर सकते हो। लास्ट है फ्रेंड्स MSTC को भी स्टडी करना है। कल जब ये न्यूज़ आई थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है फंड्स एलोकेट किए हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, तो ये कंपनी फ्रेंड्स 6% से ज़्यादा भाग गई। क्यों फ्रेंड्स, ये क्या काम करती है, ये स्क्रैपेज में काम करती है। जैसे कि ये ऑक्शन करते हैं फेरस एंड नॉन फेरस स्क्रैप, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स एंड सरप्लस एसेट्स फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। तो ये स्क्रैपेज में काम करती है, इस कंपनी का बिजनेस ही यही है। तो इस न्यूज़ के चलते इस कंपनी में भी एक अच्छी तेज़ी
बन गई। तो आप इन कंपनीज़ को नोट डाउन करके चल सकते हो। आने वाले टाइम में जो अगर फ्यूचर के ग्रोथ को देखें, अगर आप फ्यूचर वाले जो सेक्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं, पकड़ना चाहते हो तो आप इन कंपनीज़ को नोट डाउन करके चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।